और आप सभी सम्मानित कवियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मुख्य अतिथि दादा गोविंद नारायण सांडिल दादा का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं सीधा अपना पाठ शुरू करता हूँ। एक शेर से शुरुआत करता हूँ, सुनिएगा कि यही मेरी अच्छाई है, किसी का नुकसान नहीं देखा जाता। क्या कहेंगे? हमसे कोई व्यक्ति परेशान नहीं देखा जाता और अगर प्यासा खड़ा है दरवाजे पर तो हमसे हिंदू और मुसलमान और हमसे हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, और वो चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का, इश्क करने वालों में खानदान नहीं देखा, इश्क करने वालों में खानदान नहीं देखा जाता। कि एहसास नहीं होता तो हवाएं भी रोती हैं, दुआएं नहीं होती तो बद दुआएं भी रोती हैं, और बच्चों को कभी पता भी नहीं चढ़ने देती, आंगन में छुप छुप कर माएं भी रोती हैं। क्या कहेंगे? आंगन में छुप छुप कर माएं भी रोती हैं कि सबने हमारी कीमत लगा रखी है, बस माँ की जुबां पर दुआ रखी है, और हमारा घर मंदिरों के जैसा बना है, जिम्मेदारी दीवारों ने उठा रखी है, जिम्मेदारी दीवारों ने उठा रखी। दादा ये शेर खासकर सुनिएगा कि जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, कि जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी, पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी, और उसे देखने वाले रोज आ रहे हैं, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी, और जब तक माँ जिंदा है सेवा कर लो, वरना घर से जन्नत चली जाएगी, वरना घर से जन्नत चली जाएगी। कि हमारे गम भी मुस्कुरा के खिलते हैं, हमारे कंधे भी तपाक से मिलते हैं, और हमको न हवा न पानी देना पड़ता है, हमारे गुलाब भी लाजवाब खिलते हैं, हमारे गुलाब भी लाजवाब खिलते हैं। कि पता है उन्हें किस हाल में रखा है, इश्क को हमने जंजाल में रखा है, और आप इस बात पर यकीन करे चाहे ना करे, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है। कि पुराने कमरों में खिड़कियां बहुत होती हैं, आजकल पुलिस में लड़कियां बहुत होती हैं, और बेटियों की शादी करके खुश है मगर बाप के कांधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, और तुम्हारे लिए ये शहर वैसा का वैसा है, मगर नए मुसाफिरों को परेशानियां बहुत होती हैं, पुराने कमरों में खिड़कियां बहुत होती हैं। कि रोता तो हूँ मगर आंखें मीच लेता हूँ, और आईने को देखकर तस्वीर खींच लेता हूँ, और पैसों की तो हैसियत है नहीं साहिब, मगर लोगों के दिलों को जीत लेता हूँ, मगर लोगों के दिलों को जीत लेता हूँ। और आखिरी में छोटी सी कविता सुना लेता हूँ। कविता का शीर्षक है गंगा। कहते हैं माँ गंगा भारत देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। अभी महाकुंभ माँ गंगा के पावन तट पर लगा था, तो मैं कविता की गंगा नदी की विशेषता बनाना चाहता हूँ और हिंदुस्तान से कविता को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। कविता का शीर्षक है गंगा। स्वागत है। कि यही मेरे जमी की पहचान है, गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, सरहद और रेगिस्तान में जाकर, घूम रही शमशान में जाकर, कि जिसका पानी पीकर फौजियों में जान है, गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहाँ
बहती वही हिंदुस्तान है कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, रोज पत्थरों से टकराती रहती, कल कल के गीत सुनाती रहती, कि जिसकी लहरों में खुद की शान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कि हिमालय से हरिद्वार होकर, कानपुर से उन्नाव होकर, कभी धूप कभी छांव होकर, पटना के हर गांव होकर, कि जिसके पानी से लहराते गेहूं और धान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, कि इस नदी को देश की हर कहानी याद है, कितनी सच्चाइयां इसको मुजबानी याद है, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद है, कितनी सरहद पर शहीद जवानी याद है, इसको झांसी की रानी की मर्दानी याद है, कि इस धरती पर ना जाने कितने वीर कुर्बान हैं। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया काम कर रहा है।